वी आर लाइव अगेन एंड ये वाला लाइव बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस लाइव में, क्योंकि आपको पता ही है ये वाला लाइव शिफा के साथ हम लोग करने वाले हैं। आपका फेवरेट हम लगा लेते हैं, लगा लिया है। बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन करना शुरू भी कर दिया है। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपने घर पे होंगे, एक नंबर मचा रहे होंगे आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव वीडियो में। सबसे पहले आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए मेरी जान कि अपन ने एक नया वीडियो डाला है, जाके देखने का, थोड़ा ऐसा प्यार व्यार देने का उस वीडियो को, ठीक है। को ले आओ, शिफा को ले आओ। हाय हाय हाय, हाउ आर यू। बहुत सारे लोग शिफा का इंतजार कर रहे हैं। आई नो मेरा डीएम भर चुका है उसके मैसेजेस से। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर आस्किंग मी अबाउट इट। यू लुक कूल, थैंक यू। निल्पा, थैंक यू। मीनल, हाय मीनल, हाउ आर यू। सबसे पहले मैं थोड़े थोड़े से नाम ले लेता हूँ ताकि जो है लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और बाकी शिफा जब भी आएंगी तो हम उन्हें ज्वाइन करा लेंगे। जैसे शिफा आए प्लीज मुझे यहाँ पे कमेंट में हाय बोलिएगा। आई एम गुड, आई एम गुड। मैं आज बहुत अच्छा हूँ ऑनेस्टली। मैं मतलब आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे दिन में 2 लाइव नहीं थे, आज मेरा दिन में एक ही लाइव था। सो आई एम फीलिंग एक्चुअली हैप्पी। और ये मैंने बच्चों वाली हरकत करी है। दरअसल आज मैं घर का कुछ काम कर रहा था तो ये ऐसा ब्लैक ब्लैक हो गया यहाँ पे। जूलू, हाय जूलू, हाउ आर यू। कॉल माई नेम। हाय रायसा, हाउ आर यू। रायसा, रायसा तो यार किसी बहुत ही बढ़िया लड़की का नाम था। मेरी जिंदगी में भी एक रायसा है, थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट वो बहुत ही कमाल की थी। हसनैन के बाद असद के साथ भी लाइव करना। जी बिल्कुल करेंगे। आप मुझे जो जो नाम सजेस्ट करते जाओगे अपन उनके साथ कर लेंगे, ठीक है। अग्रवाल साहब हेलो, अग्रवाल साहब हाय, हेलो हेलो, हाउ आर यू। सभी लोगों को हेलो। शिफा ने मैं ज्वाइन कर लिया क्या? नहीं यार, अभी तक ज्वाइन नहीं किया शिफा ने। मैं शिफा को बोल के तो आया हूँ कि शिफा ज्वाइन कर लेना उधर, पता नहीं वो ज्वाइन करे। अरबाज भाई को भी लाइव लो, बिल्कुल लेंगे। शबाना शेख, प्लीज शिफा को बोलना ना कि हसनैन के बारे में कुछ बोले, ठीक है, पक्का बोलूंगा। हीना खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और अवनीत कौर के साथ भी, ठीक है। मेरे साथ लाइव में पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, आप पाकिस्तान से, तो आपके साथ जरूर लाइव करेंगे। अच्छा, मैंने एक सोचा है कि अपन लोग ना एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें सिर्फ आप और हम होंगे, मतलब हम और आप होंगे, मैं और आप होंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है। और हम लोग बहुत सारी मतलब बातें करेंगे, इधर की उधर की, जिधर की भी हमें बातें करनी है वहाँ की बातें करेंगे। और आपको हम लोग लाइव में भी लेंगे और आपसे खूब सारी आपके बारे में आपके जानेंगे कि आप क्या करते हैं। हेलो ब्रो, हाय, हाउ यू। भावन भैया कैसे हैं? भावन भैया बहुत बढ़िया हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। फैशू के साथ फिर से लाइव आओ, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करेंगे यार। एक्चुअली ही इज़ वेरी बिजी यार, अभी वो लॉकडाउन में वो अपने कंटेंट को लेके बहुत बिजी है। आई एम फ्रॉम लंदन, लॉट्स ऑफ लव। मुझे लोग लंदन से देख रहे हैं, मैंने मर जाना है। मम्मी ने कहना है, मम्मी मैंने लंदन से देख रहे लोग। यार भाई साहब, लंदन से बहुत बहुत धन्यवाद यार। मेरा सपना था कि लंदन से मुझे लोग देखें। जन्नत के साथ भी, ठीक है। ऑलराइट। पूछना स्किन केयर रूटीन, ऑलराइट, आई आस्क हर। यार मुझे तो लंदन वाला सुन के मतलब मैं पगला रहा हूँ यार, मतलब लंदन से देख रहे हैं मुझे लोग। हाय साहिल सर, हाउ यू। आई एम गुड, आई एम गुड। शिफा को ऐड करो भाई। मैंने शिफा को बोला था यार कि आके ज्वाइन करना यार, पता नहीं वेयर इज शी, आई डोंट नो। जन्नत के साथ, ठीक है। आई एम फ्रॉम राजस्थान। हाय, आई एम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, हाउ आर यू। अगेन लाइव विद भावन। यार कितनी बार करेंगे, एक बार किया तो। शिफा कहाँ गई ब्रो? मुझे भी नहीं पता यार, मैं भी शिफा का ही वेट कर रहा हूँ। Yes, yes, yes. Artist 2234 is saying that आप, ओहो हो, शिफा सोच रहा था कि मतलब लंदन से रोज देखती हूँ, मतलब मैं लंदन की टिकट कटा लूंगा पहले की, अब भी अब भी अब भी। How are you? मुझे ऊपर आना था, मैं नीचे कैसे आ गई? देखो, हाय, जो लाइव करता है वो ऊपर होता है। How are you? अच्छा, आई एम गुड, हाउ आर यू? I am also good. अच्छा, आपको आपको ऐसा मतलब पूरा लुक चाहिए तो आपको थोड़ा सा ना पीछे करना पड़ेगा फोन को, बट योर टेडीज आर टू गुड। हाँ, ऐसे आराम से कंफर्टेबल है। लॉकडाउन है, कौन सा अपना कहीं जाना है, आराम से। अच्छा शिफा यार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मतलब लोग पागल है तुम्हारे पीछे, पागल मतलब। वैसे तुम किसके अच्छा, पीछे पागल हो और कोई तुम्हारे पीछे कौन पागल है हम जानते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो ऐसे बहुत ज्यादा कुछ पागल है नहीं तुम्हारे, है। बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे उन लोगों ने हमारा डीएम भर दिया, और मतलब ऐसे भर दिया कि मतलब क्या बताऊं। और शिफा मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं क्या तुम्हारे साथ? हाँ, बोलो बोलो। पता है मैं आपको ना पहले जानता नहीं था कि दैट मतलब आप फैज की गर्लफ्रेंड हो या ऐसा कुछ है, मैं नहीं जानता था ना ऑनेस्टली। तो मैं जब मतलब फैज के साथ लाइव किया तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल वाज मतलब
बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अच्छा शिफा के साथ भी लाइव करना, प्लीज प्लीज प्लीज, शिफू के साथ। अब मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार ये लोग मुझे, मतलब मैंने फैज के साथ किया तो ये लोग मुझे, वो शिफू जी नहीं है, वो जो है ना, मतलब यार उनके साथ लाइव करने को क्यों बोल रहे हैं। फिर ना किसी ने लिखा कि शिफा मेमोन के साथ करना। सो मैंने सर्च किया कि शिफा मेमोन कौन है, ठीक है। मैं सोचा अच्छा ये है क्या। तो फिर मुझे समझ आया, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मुझे ना, जब मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा, मैंने कहा इज शी अ रियल पर्सन, like your face and everything is like, you know, you're like, you look like a doll. So everybody, मतलब तुम्हें बहुत सारे लोग यही कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ये तुम्हें बहुत सारे लोग थैंक कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप तैयार है, मतलब कटघरे में आने के लिए मैं तैयार है, आप अपने जवाब मैं देने के लिए अपने तैयार है। एयरपॉड्स लगा लूं क्या, बिकॉज मुझे ना बराबर प्रॉपर साउंड नहीं आ रही आपकी। अच्छा, आपको मेरी साउंड नहीं आ रहा अभी ढंग से। हाँ, मुझे प्रॉपर साउंड नहीं आ रहा है आपका। लाइक अटक अटक के आ रही है अच्छा, आपकी आवाज। अटक अटक क्या आ रही है, मतलब हाँ। अत्ता माजी सटक सटक, मेरी आवाज अटक अटक। तो ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत, क्योंकि मेरा इंटरनेट बहुत महंगा है और मैंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से लगवाया और ये एकदम सही चलता है। तो मुझे मतलब अपने इंटरनेट पे बहुत भरोसा है। तो एक बार तुम अपना इंटरनेट प्लीज चेक करोगी। एक मिनट। जस्ट अ मिनट यार, अब तो ढंग से आ रही होगी। हाँ। इससे ज्यादा पास आ अभी जाऊंगा तो मेरा मेकअप दिख जाएगा यार लोगों को। हाँ हाँ, अभी आ रही है। अभी बोलो। अभी आ रही है ना, मेरा साउंड ऑल राइट। स्लो था तो शुरू एक्चुअली। करते हैं। देखो लोग मुझे कह भी रहे ओवर मेकअप, अरे यार मैंने मेकअप किया भी नहीं है, जबरदस्ती मतलब कुछ भी। ठीक है, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। आई लव यू साहिल, लोग मुझे भी आई लव यू बोलने लगे हैं। हा हा हा, लोग मुझे भी आई लव यू बोल फैन रहे हैं, क्या बात फॉलोइंग। है। मम्मी मम्मी को बताऊं, मम्मी खुश रहेंगी यार। अच्छा शिफा, अपन शुरू करते हैं यार, मतलब है ना, ये वो चीज हो जाएगी कि मतलब लोग मुझे फिर बोलते जाएंगे, सब उनकी बातें पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, लेकिन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, शिफा लॉकडाउन में क्या करती है, शिफा का लॉकडाउन रूटीन क्या है। मेरा लॉकडाउन रूटीन है, मैं सिर्फ सो रही हूँ। और सोकर मतलब लाइक बहुत बोरिंग जा रहे हैं दिन, तो मैं सोती हूँ। और कितने बजे, कुछ करीब सुबह में 6 बजे या 7 बजे सुबह के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कोई अच्छा भी। और फिर मैं उठती हूँ 5 बजे, कभी 6 बजे शाम को। तो पूरा मतलब डे लाइट तो देखने ही नहीं मिल रही कैसे भी। और बस अच्छे जा रहे हैं। कभी कभी कुछ घर में बना लेती हूँ मम्मी के साथ। अच्छा, आप है ना, आप खाने में क्या ऐसा स्पेशल खा रही हैं, ऐसा आपके एक फैन पूछ रहे हैं आपसे कि आजकल आप खाने में क्या खा रही हैं। खाने में क्या खा रही हूँ? हाँ मतलब क्या ऐसा बढ़िया बना रही हैं आप लॉकडाउन के वक्त पे। कुछ नहीं, मैंने तो अभी तक एक ही बार उपमा बनाई थी घर पर। क्या, उपमा, ठीक। और उपमा मैगी। वैसे इतना खास नहीं। अच्छा मैगी, मेरे को भी एक ही चीज बनाना आती है, मैगी और चाय, दो चीज आती है मुझे। सभी सभी और लड़कियां तुम्हें बनाती हैं। उसके अलावा कुछ नहीं आता, शिफा को बिरयानी वगैरह बनाना नहीं आती। नहीं, बिरयानी वगैरह मतलब लाइक इतना बड़े बड़े आइटम्स तो अभी आते नहीं है। बट बहुत जल्दी सीख लूंगी मैं। क्या बात है, बड़े बड़े आइटम शिफा को आते नहीं, लेकिन बहुत जल्दी शिफा सीख लेगी। और वो क्यों सीख लेगी, ये बहुत सारे फैन समझ गए हैं। लेकिन ठीक है, नहीं भी सीखेंगी तो कोई बात नहीं, बट बहुत सारे लेकिन लोग मुझे हैं बहुत बनाने के। सारी काफ़ी चीज़ें बनाने आती है, जैसे दाल राइस और भिंडी और मतलब भाजी ऑलमोस्ट सब बना लेती हूँ। और चिकन कटलेट। अच्छा, चिकन कटलेट बना लेती हैं आप, हाँ। क्या मैं बात जब है ये तो। मैं जब 7th में थी ना, तब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी। और मैं कुछ दोपहर के 12 बजे से बैठी थी बनाने। और मैं शाम को 5 बजे उठी थी बनाकर। क्या बात है, बहुत शानदार। अच्छा शिफा, एक सवाल आपसे लाखों बार लोगों ने पूछा है, और इस सवाल का जवाब मुझे भी पता था, मैंने खुद सोचा कि मैं लोगों को बता देता हूं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं शिफा बताएगी तो अच्छा होगा। सवाल यह है कि प्लीज आप बताइए कि आप फैज से पहली बार कब मिली थी। और एक ने तो ये तक पूछ लिया कि फैज आपके कौन है, आप उनके इतने करीब क्यों रहती हैं। पहली बार तो पहली बार मैंने फेस को नोटिस की थी, एक हुक्का लॉन्च था। और वहां पर मैंने उसको मतलब लाइक वो चीज़ उसको भी नहीं पता थी कि मतलब मैंने उसको, हाँ मतलब जब हम लोग की दोस्ती हुई थी तब मैंने उसको बोली थी कि हाँ मतलब मैंने तभी तुमको नोटिस करी थी। मतलब वो जा रहा था कुछ
पता नहीं वाइट शर्ट या समथिंग कुछ तो उसने वेयर किया था। मैं इंसान को अगर मेरे मुझसे धक्का लग जाता है या कोइंसिडेंटली मैं देख लेती हूँ तो मेरे दिमाग में रह जाता है। तो ऐसे हम लोग सामने टकराए और मैं ऐसा उसको देखी कि मतलब देख के नहीं चल सकते वैसा वाला लुक। और फिर उसके बाद मैं साइड से चली गई। तो मैंने उसको बांद्रा में लेवेंडर के पास देखी थी। एंड देन पर पहली बार ओके। बात हम लोग ने गोरेगांव में की थी, चाय पानी लॉन्च में। अच्छा, तो आप जब पहली बार मिले थे तो पहली बार में दोस्ती हो गई थी या फिर मतलब 2-4 दिन लगे थे या पहले बात हुई? नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ गई थी और मैं फर्स्ट टाइम गई थी वहाँ पर। तो मतलब ही वाज लाइक कि वहाँ पर है ना आईडी कार्ड मांगते थे, मतलब आधार ओके। कार्ड के। हाँ, अंडर एज तो कोई नहीं आ रहा है हुक्का लॉन्च में। तो वो मुझे मतलब लाइक ऐसे, आईडी है तुम्हारे पास? तो मैंने बोली आईडी तो मैंने नहीं लाई हूँ। तो बोले कि नहीं नहीं, बोले कि मैं तो लेंगी नहीं आपको, मतलब हुक्का लॉन्च में बिठाएंगे नहीं और पुलिस आएगी ना तो लेकर चले जाएंगे। और मैं बहुत डर गई थी कि मतलब ये क्या मसला हो गया। तो फिर उसके बाद में ना मैंने बोली कि मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है, मेरे पास लाइक मतलब फोन में है। तो बोले कि ठीक है चलेगा, मुझे दे दो, बताओ। तो मैंने बोली मैं अपना आधार कार्ड नहीं बताने वाली, बहुत गंदा है। तो फिर वो बोले कि ठीक है बट अपने पास ही रखो, जब जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे बताना। तो मैंने बोली ठीक है। तो फिर वही तभी बात हम लोग की स्टार्ट हुई वो आधार कार्ड को लेकर। और फिर देन वो मुझे स्टेयर कर रहे थे बार बार। ओके। और फिर अच्छा, वही उससे बात स्टार्ट हुई फैज के। और मेरे मतलब हम लोग फ्रेंड्स लोग है ना फोटो खिंचा रहे थे, तो क्लिक करवा रहे थे। तो है ना मेरे पास लाइक नॉर्मल फोन था और मेरे फ्रेंड के पास आईफोन 5 था। तो हम लोग की उसमें फोटोज अच्छी नहीं आ रही थी और वो टाइम पे फैज के पास 7 प्लस था, आईफोन 7 प्लस। ओ। तो वो बोलते हैं कि मैं निकालता हूँ लाओ फोटो अपने फोन से। तो मैंने बोली ठीक है। तो तो फिर उसने क्लिक किया एंड देन वो पूछने लगा कि ये कैसे सेंड करूँ मैं, ऐसा ऐसा। तो ऐसी बात बढ़ी यार और फिर मतलब मुझे आज पहली बार यकीन हो गया कि आईफोन से लड़कियां सेट होती है। मान लो जनता, मैं कह रहा हूँ आईफोन से लड़कियां सेट होती है। मतलब कितनी। बट मैं नहीं हुई थी ना, मैं तो नॉर्मली मुझे ऐसा लगता था क्यों? कि वो टपोरी टाइप है, वो तो ऐसा आप लगता आप लोग था। मिल तो गए थे ना, आईफोन की वजह से आपकी बात होना तो शुरू हो गई थी ना? हाँ, सिर्फ बात होती थी, मतलब लाइक नॉर्मल। मतलब मुझे ऐसे ही लगता था कि अच्छा। लड़के लोग सब ऐसे ही होते हैं। एक तो ये सारी लड़कियां यही सोचती कि ये लड़के लोग ऐसे ही होते हैं, इसलिए बहुत सारे लड़के बेचारे ऐसे सिंगल रह जाते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ शिफा, कि है ना, जब पहले बात हुई उसके बाद बात होने के बाद मतलब आपकी दोस्ती हुई कि बात होने के बाद सीधा कमिटेड हो गए आप? नहीं, पहले बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई हम लोग की, बहुत टाइम, मतलब लाइक वो फिर कांटेक्ट हम लोग का कांटेक्ट शेयर हुआ। फिर उसके बाद में लाइक हम लोग वहाँ पर ज्यादातर हम लोग, हुक्का लॉन्च पहले बहुत चलता था, अभी तो काफी बंद हुआ, तब से बंद हो गया। नहीं तो हम लोग हुक्का लॉन्च बहुत जाते थे। तो वहाँ पर है ना होता था कि उनके उसके फ्रेंड्स मेरे बन गए, मेरे फ्रेंड्स उसके बन गए, मतलब लाइक ऐसा हुआ। फिर मतलब टाइम जाते गया और फिर हम लोग को ऐसा मतलब उसने फिर बताया कि ऐसा ऐसा है कि आई फील फॉर यू, ये वो। तो मैंने बोली कि हाँ चलो ठीक है। मतलब थोड़ा ऐसे होते होते ठीक है। फिर मतलब पहले मतलब ये पहले था कि उसकी शिफा फ्रेंडशिप हुई। शिफा इंटरेस्टेड नहीं थी क्या? उस टाइम पे। उस टाइम पे शिफा इंटरेस्टेड नहीं थी मतलब। हाँ, मतलब लाइक मुझे ऐसे लगता था कि सब लड़के ऐसे ही एक जैसे होते तो। अभी भी ऐसा ही लगता है कि सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं? ये सवाल मत पूछो। अच्छा, ठीक है। एक सवाल नहीं, ये ऐसा है नहीं है, कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं जो थोड़े बदल जाते हैं अच्छे शायद, होते हैं। कोई ना कोई रीजन की वजह से कोई भी बदलता है, ऐसे तो कोई इंसान बुरा नहीं होता। ये बात जो आपने बोली ना, कोई इंसान बुरा नहीं होता, कुछ रीजन की वजह से ही बदलते हैं, ये बहुत कमाल की बात थी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि फैज के बारे में, मतलब मुझे मुझे पता है कि तुमको आंसर देने में कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि बार बार ये रिलेशनशिप के बारे में आंसर देना तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता। बट पता है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम्हारे बहुत सारे फैंस है जो इसी बारे में सवाल पूछते हैं। अभी अगला सवाल तुम्हारे लिए है कि फैज की एक सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? उसकी दोस्ती। अच्छा।
सो ही इज अ ट्रू फ्रेंड, लाइक ही इज अ, बहुत अच्छे से वो अपनी दोस्ती निभाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से। मुझे अगर उसके अंदर एक अच्छा। चीज पसंद है तो वो दोस्ती, वो मतलब लाइक अगर उसका कोई दोस्त है तो वो बहुत अच्छे से अपनी दोस्ती निभाता है। मतलब ये चीज मुझे उसमें बहुत अच्छी लगती है कि अगर लाइक कुछ भी चीज हो, कोई भी सिचुएशन हो, अगर कोई रात में भी उसको कोई दोस्त कॉल कर रहा है कि ऐसा हो गया है या कुछ, तो वो घर में कुछ भी झूठ बोलकर वो चला जाएगा। हाँ, बट वो चला अच्छा। जाएगा। हाँ, तो उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है मतलब। ओके। अच्छा, कभी हाँ, और मैं मैंने चाहती हूँ कि हर, भले उसको ऐसा कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिले किसी को ऐसा, बट उसको दोस्त, सबको ऐसा दोस्त मिलना चाहिए। अच्छा, या ये बात सही है, तुमने संभल के बोला कि वरना कुछ लोग फ्लो फ्लो में बोल देते हैं भगवान हर किसी को ऐसा बॉयफ्रेंड दे, ऐसा लोग बाग बोल नहीं देते नहीं। हैं। अच्छा, शिफा, एक सवाल मुझे बताओ, अक्सर अक्सर लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो ये अगला सवाल है तुम्हारे लिए कि क्या तुम्हारी भी कभी फैज से लड़ाई हुई है इस समय में जब आप एक रिलेशनशिप में हैं? हाँ, काफी टाइम हुई है और ज्यादातर मैं ही करती हूँ लड़ाई, मुझे अच्छा लगता है लड़ाई करना। तो ये एक, जो आपके फैन है ये सवाल में कहते हैं कि सॉरी कौन बोलता है आप दोनों में से? आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, कट रही है मेरी आवाज। अ, एक सेकेंड। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ हाँ हाँ। अभी आ रही है? तो ये आपके जो फैन है ये बोलते हैं कि आप दोनों में से सॉरी कौन बोलता है सबसे पहले? फैज। फैज ही बोलता है? हाँ, मतलब मर्द तो क्योंकि बने ही उससे सॉरी गलती बोलने होगी के लिए, तो है ना? वही बोलेगा ना। मतलब लाइक अगर अच्छा, उससे हमेशा गलती हो गलती रही है वही तो करता है? हाँ, हमेशा गलती वही करता है, आप कभी नहीं करती? आप उससे पूछ सकते हो। ये तो गलत बात है शिवा, ये तो मतलब यहाँ में मतलब गलत बात है। आपने जिस तरीके का बताया, हमेशा गलती वही करता है। चलो मैं मान सकता हूँ, मर्द गलत होते हैं, मर्द गलतियां नहीं करते हैं। नहीं, जब ये मेरी बात सच है। होती है, जब मेरी होती है तब मैं बोलती हूँ सॉरी, बट ज्यादातर उसकी होती है गलतियाँ और मेरी बहुत कम होती है। आप उससे पर्सनली पूछ सकते अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये आपके एक फैन है कश्मीर से, ये बोलते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप ना प्रेशराइज हो गए हो, कि मतलब दैट कि अब तो इस रिलेशनशिप में रहना ही है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फैंस हु लव अस, हु सपोर्ट अस। सो कभी ऐसा लगा है आपको, कभी ऐसा फील हुआ है आपको कि प्रेशराइज हुआ हो। है, क्या क्या प्रेशर आपकी लगा है आपको कि? जो 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 मेन आपने बात की हो ना वही कट गई। मतलब लाइक वो सुनने में ही नहीं आ अच्छा। रहा। अच्छा, नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि एक फैन है जो कश्मीर से है, ये आपसे पूछते हैं कि कभी आपको ऐसा लगा, कभी आपको प्रेशराइज फील हुआ कि यार अब तो हमें इतने सारे लोग प्यार करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लव अस टुगेदर, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि अब तो रिलेशनशिप में रहना ही पड़ेगा या रहना ही है? कभी आपको ऐसा प्रेशराइज फील हुआ? नहीं, ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ। ठीक है। अ, शिफा से पूछना कि वो अपना हेयर कट कहाँ से लेती है। शानू सलून। अच्छा, ओहो, सब लोग वहीं जाते हैं क्या? हाँ, सब लोग ऑलमोस्ट। मैंने भी सोचा है, मैं अब जब मुंबई आऊंगा एक बार शानू भाई आप से आओ कटिंग जरूर मुंबई, आओ हम लोग करवाऊंगा। लेकर जाएंगे आप मुंबई आओ, हम लोग लेकर मतलब जाएंगे। मैंने सोच लिया। अच्छा, अगला अगला सवाल मैं ये जब, कि अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है जाने का तो मैं खुद से भी करती हूँ। खुद से, खुद से का, ये कैसे? हाँ, लोगों को पता नहीं मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। सच में मुझे आप खुद आता से है काट मुझे। लेते हैं? हाँ। मैंने तो एक बार अपने बाल ना सेकंड क्लास में काटे थे। एक्चुअली वो जो स्पाइक्स वाला याद है आपको, वो फैशन चलता था, एक ट्रेंड चलता था स्पाइक्स का। आपको याद है वो स्पाइक्स का एक ट्रेंड चलता था, बॉयज, बॉयज का, हाँ हाँ। है ना? बॉयज का स्पाइक्स का ट्रेंड हाँ, चल रहा, तो मैं सेकंड क्लास में था। तो मैंने अपने चाचू को बोला कि मुझे स्पाइक्स कराने, तो मेरे चाचू ने मुझे पूरा यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक पूरे बाल एकदम इतने इतने से करवा दिए, और आगे से चार बाल मतलब ऐसे स्पाइक्स करवा के आए वो। ठीक है, मैं घर पे आया, मेरी मॉम बोलती है, क्या क्या करा के आ गया, ये क्या लग रहा है तू?" ठीक है। और मैं सेकंड क्लास में एक लड़की को पसंद करता था, तो मैंने उसको भी अपने बाल देखा। उसने कहा, तुम ना बहुत गंदे लग रहे हो, तो मैंने घर जाके ना खुद सेकंड से पूरे क्लास आगे में। से बाल काट लिए थे वो ऐसे। shit, हाँ, सेकंड क्लास सेकंड मुझे तो क्लास में अच्छी आप लगती लाइक थी कर लड़की। सकते हाँ, वो मैं बचपन से बहुत सारी लड़कियों को पसंद करता हूँ, लेकिन उनको कभी नहीं पता चल पाया कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, ऐसा है।
तो क्योंकि मैं बता नहीं पाता हूँ, मैं जाहिर नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने अपने बाल काट लिए, तो मैं इतना गंदा लग रहा था उस टाइम पे। तो मेरे तो साथ तो ये मतलब लाइफ एक्सपीरियंस था, का आप पहला पता नहीं क्रश था कैसे आपका? काटती हैं। सेकंड? नहीं, मेरा पहला क्रश, मैं फर्स्ट क्लास में था तब था मेरा पहला क्रश। मतलब मैं फर्स्ट क्लास में था तब था मेरा पहला। तो वो मतलब मैं आपको, वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको एकदम बैठ के बताऊंगा उस बारे में। अभी फिलहाल आपके जो सवाल है उन्हें लिया जाए, मेरे सवालों की बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, एक मुझे ये बताइए शिफा, कि आप अपना स्किन केयर रूटीन कैसे रखती हैं? मतलब लाइक आपकी स्किन का, अपनी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है? क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा ये आपके फैन कहते बस फैंस कहते हैं। हैं। अब मतलब मैं भी कह रहा हूँ, पर मतलब आप मेरी तो भाभी हैं, तो मतलब मैं भी हाँ भाभी समान कह रहा हूँ कि आप हैं खूबसूरत। अच्छा मतलब अच्छा, मानता तो मैं हूं ही, मैं आपको तो कह भी रहा हूँ, ऐसा है। नॉर्मल मैं तो कुछ मतलब स्किन केयर रूटीन है ही नहीं, मैं यूज ही नहीं करती हूँ कुछ भी अपनी स्किन पर, क्योंकि मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, इसलिए मैं शायद ही कुछ यूज करती हूँ, मतलब लाइक या फिर वेस्लिन होता है, बॉडी वेस्लिन, हम्म। वो यूज करती हूँ कभी कभी, या फिर कभी डू फेस यू के लिए तो मॉइस्चराइज योरसेल्फ लाइक, डू यू मॉइस्चराइज योरसेल्फ लाइक अ बिट ऑफ लाइक क्या बोलते हैं उसको, क्लीनिंग व्लीनिंग ये सब आप करती हैं? नहीं, मैं कॉफी पाउडर यूज करती हूँ, एक स्किन जिम करके ओके। कुछ तो है, तो वो लोग ने मुझे सेंड किए थे, तो मतलब मैं पहले कुछ यूज नहीं करती थी, बट देन उनका मैंने एक बार अप्लाई की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैं अपना यूट्यूब का गोवा वाला ब्लॉग डालूंगी ना, तो फर्स्ट ब्लॉग, तो उसमें भी मैंने अप्लाई किया, और मैं बता रही हूँ लोगों को, मतलब मैं डरा रही थी वो पहन कर पूरा। तो हाँ, तो वो है, वो मैं अप्लाई करती हूँ, वो अच्छा रहता है स्किन के लिए एक्चुअली। तो उसमें ऑलराइट। कॉफी के अच्छा शिफा, इंग्रेडिएंट्स से वो बना है। ओके। अच्छा शिफा, एक बात बताइए, क्या आप एक्चुअली मतलब आप कितनी टिकटॉक वीडियोस बनाती हैं अपने रेगुलर? कब? मतलब अभी फिलहाल या आप फिर हाँ, डेली डेली कितने टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं? अभी तो मतलब लाइक पहले जब लॉकडाउन नहीं था, मतलब तब मैं बनाती थी नॉर्मली 2 वीडियो दिन में, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली, क्योंकि बाहर बना देते हम लोग सब और सारे लोग रहते थे, तो बट अभी घर में हूँ तो कोई है नहीं, और देन मैं अकेले हूँ, तो बन जाती है 6-7 वीडियोस, मतलब। 6-7 वीडियोस आप रोज बना लेती हैं अभी भी? हाँ हाँ, और और मैं वैसे अभी कितनी ज्यादा बनाती हैं आप? एक्चुअली टिकटॉक पर अपडेट दे रही हूँ। और वैसे कितने टिकटॉक वीडियोस बनाती हैं आप पर डे यूजुअली? वैसे अगर जब लॉकडाउन नहीं था ना, तो मैं 2 या 3 बनाती थी, वो भी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, मतलब लाइक, तो उसको भी मतलब मैं एक दिन में अपलोड नहीं करती थी, मतलब आज एक कर दी मैंने, तो फिर कल एक, फिर परसों एक, ऐसा मतलब स्टॉक रखती थी कि खत्म ना हो जाए। पर अभी तो मैं रोज लाइक 7, कभी 8 वीडियोस, कभी तो 10 बन जा रही थी, ऐसा घर में तो बन जाती है। Like, कुछ कॉन्सेप्ट ओके। नहीं होता है, क्योंकि कैमरे के सामने सिर्फ साउंड वीडियोस बनानी पड़ती है। अच्छा, ऑलराइट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर आस्किंग, हु आर स्टिल आस्किंग, कि आपका फैज क्या लगता है? आप खुद बता दीजिए एक बार प्लीज। मतलब मतलब फैज आपका रिश्ते में क्या लगता है? हु इज फैज, फैज फॉर यू? लोग नहीं जानते, लोगों को नहीं पता अभी। कैसे क्वेश्चन है ये, मतलब लोग जानते ही नहीं। ऑब्वियसली ही इज माय हाँ बॉयफ्रेंड। कुछ लोग, हाँ कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब कौन लगता है फैज आपका, प्लीज अरे बता दो, कुछ लोग आप तो उनके ये भी साथ इतने बोलते सारे। हैं मैसेज करके कि आपके हस्बैंड कैसे। अरे यार। ओ, ये तो ज्यादा हो गया। अच्छा, हस्बैंड से बात आई है तो हस्बैंड वाला सवाल ही लेते हैं, हस्बैंड वाला ही सवाल लेते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर आस्किंग कि आपकी शादी कब होगी? ये एक सवाल। बहुत कठिन सवाल है, पर इसका जवाब मैं अच्छे पॉजिटिव वे में देना चाहूंगी कि हम लोग अभी रेडी नहीं है शादी एंड ऑल के लिए, और लाइक हम लोग दोनों ने डिसाइड किए कि पहले करियर बनाएंगे अपना, और तब तक नहीं करेंगे शादी। सबको हम लोग बोलते हैं बस कि 4-5 साल, 4-5 साल, बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब तक हम लोग कुछ बन नहीं जाते, या हम लोग केपेबल नहीं हो जाते, कि हम लोग सोचते नहीं कि हाँ अभी हम लोग को करनी है शादी, तब तक हम लोग नहीं करेंगे। नहीं एग्जैक्टली यार, जब तक आप लोग सेटल ना हो जाओ, या मुझे खुद को पर्सनली ऐसा लगता है जब तक आप सेटल ना हो जाओ तब तक शादी नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि शादी के बाद एग्जैक्टली। बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। सब ये खेल नहीं है, मतलब लाइक अगर चलो कर भी लेते ठीक है, पर निभाना पड़ता है ना उसके लिए तो। एग्जैक्टली उसके बाद निभाना पड़ता है, उसके साथ काफी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। पता चल रहा है शादी करने के बाद सोच रहे यार क्या कर ली मैंने, या फिर मैंने क्या कर लिया, तो उतना टाइम दो रिलेशन को, एग्जैक्टली। क्या पता एक दूसरे को और अच्छे से जान लो तब तक। अच्छा शिफा, एक बात बताइए, ये शुरुआत कैसे हुई थी? लाइक हाउ यू बिकेम अ टिकटॉकर, और आप क्या करती थी? कैसे ये शुरुआत हुई और कैसे आज आपकी इतनी बड़ी फैमिली हो गई? मैं ना एक्चुअली मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी मेरे कॉलेज के बाद, मतलब मैंने 12th तक की हूँ एंड देन मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, तो वो टाइम पे मैं अपने सब दोस्तों से मिलती थी। लाइक हम लोग काफ़ी लोग थे ग्रुप में, हसनीन और अदनान और भी लोग थे मतलब। तो तब मुझे फैज़ भी तभी मिले थे, और फिर उसके बाद में ऐसे ही हम लोग लाइक, मैं है ना फैशन डिजाइनिंग के बाद या फिर उसके किसी किसी दिन नहीं होती थी तो मैं आती थी और हम लोग सब मिलते थे, हम लोग हुक्का लॉन्च जाते थे। और उससे पहले हम लोग जब म्यूजिकली था तब एक कोई तो फ्रेंड था दन्नू डी और उन लोग सब, तो हम लोग मिलकर ना म्यूजिकली बनाते थे उस टाइम पर। तो लाइक मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे एक्टिंग आती थी ना तो मैं करती थी उन लोग के साथ। एंड दोस्त थे वो बोलते थे चलो ना करते करते, तो मैं करती थी। तो देन हम लोग की वीडियोस तभी भी मतलब नॉर्मली जाती थी वीडियोस तो। और वो टाइम पे मैं ना ज़ारा मेमन की आईडी से फेमस थी फेसबुक पर। ओके। हाँ, तो लाइक ये ऐसा नहीं है कि अभी मैं फेमस हुई हूँ इंस्टा पे एंड ऑल, तो मेरे लिए ये कुछ नई बात नहीं है। मैं मतलब पहले भी मैं ज़ारा मेमन की आईडी से फेसबुक पे बहुत बहुत फेमस थी। मतलब एक पूरा कॉलेज में सब लोग मुझे जानते थे बहुत अच्छे से कि हाँ एक ज़ारा ओह। मेमन करके है फेसबुक पर। मैं अपना रियल नाम नहीं रिवील करती थी क्योंकि लाइक मैं सोचती थी कि नहीं घर में पता चल गया तो मेरी आईडी ओह। है फेसबुक पर ऐसा वैसा, तो मैं इसलिए मैंने अपना नाम ज़ारा मेमन रखी थी। तो फिर जैसे जैसे मैं कॉलेज जाती थी तो देखती थी तो लोग ऐसे बोलते थे अरे ज़ारा मेमन ऐसा, और मैं फिर सोचती थी कि मेरा असली नाम शिफा है, ये लोग मुझे ऐसे बोलते। तो फिर मैंने एक दिन सोची कि मैं इंस्टा आईडी बनाती हूँ। मैंने इंस्टा आईडी बनाई, मैंने है ना अपनी फोटोज अपलोड की, और मैं जितना फोटोज अपलोड करती थी ना वो वायरल होती थी फोटोज, और मुझे फॉलोअर्स ओह। आते थे। तो वो तरीके से ना, और फिर उसके बाद में थोड़े दिन चली वो आईडी, देन है ना मेरी वो आईडी हैक हो गई। अच्छा। हाँ, और वो आईडी अब तक है इंस्टा पर, मतलब जो हैक हुई थी। और वो प्राइवेट थी एक्चुअली आईडी। सोचो प्राइवेट रहने के बाद भी 3,500 फॉलोअर्स थे उस पर। ओह। और फिर मैंने उसको अनप्राइवेट की एंड देन उसके दूसरे 2 दिन बाद है ना वो लाइक हैक हो गई वो। हैक हो गई। हाँ, ओह। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा यार मेरी आईडी हैक हो गई, अब मैं क्या करूँगी। तो फिर तो मैंने ना एक पता नहीं मेरे नंबर से ही मैंने बहुत पहले एक आईडी बनाई थी, तो वो कुछ शिफा ज़ारा मेमन वाली आईडी थी इंस्टा पर। तो मैंने ना वो आईडी को नाम चेंज करके शिफा मेमन कर दी और उस पर अपलोड्स करने लगी, तो मुझे बहुत फॉलोवर्स आने लगे और आईडी चल रही थी मतलब। और मेरे कुछ है ना 15 के फॉलोवर्स हो गए थे वो टाइम पे, 15 अच्छा, के। हाँ, बहुत बड़ी बात होती थी 15 यार। के रहना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, मेरे 10 के हो गए थे तो मैं बहुत खुश हो गई थी, फिर 15 के हो गए, फिर उसके बाद में मुझे लाइक फैज एंड ऑल मिले, फैज मिला। तो तो वो है ना लाइक बहुत एक्साइटेड था, बोलता है उसको लगा कि उसके बहुत फॉलोअर्स हो गए इंस्टा पर। तो वो मुझे पूछ रहा है कितने फॉलोअर्स है तुम्हारे। तो मैं बोल रही हूँ मेरे, तुम बताओ पहले। मुझे लगा क्या उसका शायद हो ज़्यादा क्योंकि लाइक, तो बोला कि बताया एंड उसके कुछ 8,000 फॉलोअर्स थे, 8 साढ़े 8 हजार। तो मैंने एकदम ऐसा प्राउडली निकाल के ये देखो मेरे 15,000 फॉलोअर्स। तो मैं यार, उसको ये जो फॉलोअर्स की जो लड़ाई होती है ना, आई हाँ, कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। पता है, मुझे भी मैं एक किसी लड़की ने से ऐसे कहा, ये नहीं नहीं, देखो मैं मेरे कभी बत्तीस किसी से हजार लड़ती नहीं फॉलोअर्स हूँ। ये सब चीज़ों को लेके मैं लड़ती नहीं हूँ, मुझे लाइट लगती है। आशु फोन में मैं लड़ती नहीं हूँ कभी, मुझे लाइट लगती है कि हाँ चलो ठीक है यार क्या करेंगे हाँ, ठीक है। फॉलोअर्स। पर ना जब मुझे फैज मिले थे ना, एक मिनट ना, फैज फैज हेलो हेलो, हाँ लाइव में हूँ, लाइव लाइव। हाँ, आओ बोलो।
तो मैं जैसे लाइक मुझे इतना शौक नहीं था कि मैं अपने फॉलोअर्स वो करूँ, सबको शो करूँ या फिर समथिंग ऐसा। बट फिर फेस्ट मुझे ऐसे शो करने लगा ना, तो मैं उसको बोलने लगी तुमसे तो ज्यादा फॉलोअर्स है मेरे ऐसे। देन मैं यार बट इज इट सिर्फ और तब हम लोग दोस्त थे बहुत अच्छे। ओके? यार अच्छा, आप ये सच मानती हैं कि लड़कियों के लिए फॉलोअर्स गेन करना बहुत इजी रहता है? क्या ये सच है? नहीं, बिकॉज ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियों के लिए फॉलोअर्स गेन करना बहुत इजी होता है। ये सब बोलने की बात है। ऐसे तो फेक अकाउंट्स भी बन जाते हैं लड़कियों के, तो वो लोग को भी आ जाते फॉलोअर्स। बट वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि आप अपनी प्रोफाइल कहाँ लेके जा रहे हैं। ये ठीक है कि हाँ लड़कियों के लिए ये इजी है, पर अपनी प्रोफाइल मेंटेन करना वो अलग बात है। अच्छा। अच्छा शिफा, टेल मी कि अगर एक दिन के लिए आपके फॉलोअर्स और आपका पूरा फेम आपके हाथ से चले जाएगा तो शिफा को कैसा फील होगा? मुझे कैसा फील होगा मतलब, मुझे कभी फेम का मतलब मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊँ या फिर समथिंग। मतलब मैं लाइट ही लेती हूँ ये सब चीजों को, क्योंकि मुझे पता है कि आज है फेम तो कल नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? फिर दिल टूट जाएगा कि यार मैं एक टाइम पे इतनी फेमस थी, ये वो। तो मैं हूँ एक टाइम से फेमस, तो मुझे ऐसा हुआ ही नहीं कि मतलब मैं उसके पीछे और भागूँ या फिर जितना है मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं हर चीज में बोलती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना है उतना बस। मुझे तो कई बार बड़ा फैसिनेट करते हैं यार ये जो फॉलोअर्स होते हैं। मुझे इसलिए करते हैं क्योंकि यार ये लोग इतना प्यार देते हैं ना, तो आपको लगता है कि मुझे मतलब ना एक तरफ मैं घर में मुझे ना झाड़ू पोछा एक लगा चीज रहा का हूँ। बुरा लगेगा कि मैं मतलब फिर उनको बता नहीं पाऊंगी कि मतलब कि हाँ मतलब मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और मैं ज्यादातर अपने लाइक फैंस हो या फिर जो भी, मैं फैंस नहीं बोलती हूँ किसी को भी। और मुझे कितने लोग शिफू मैम शिफू दी ये वो बोलते, तो मैं बोलती नहीं मत बोलो, शिफा ही बोलूंगी, ऐसे बोलती हूँ। अच्छा, दैट्स ग्रेट यार, तो मैं दैट्स सो ना स्वीट ऑफ ज्यादातर यू। है ना, मैं अपनी स्टोरीज पे एंटरटेन करती हूँ। मैं कल भी मैंने क्या कुछ तो बनाकर मैंने डाली थी, मतलब लाइक वो स्नैपचैट पे है ना, बॉय का फिल्टर है। हाँ हाँ और हाँ वो हाँ, आई हाँ आई तो आई मैं जस्ट सॉ डाली दैट। थी। मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं, बोलते यू आर सो फनी ये वो। तो मैं बोली हाँ थैंक यू सो मच फैमिली, आई जस्ट डू ऑल दिस फॉर यू ऑल, ऐसे करके। तो बोले हाँ। अच्छा। अच्छा, एक एक सवाल ये है कि क्या आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड भी था फैज से पहले, या फैज वाज द फर्स्ट वन? सबके होते हैं। हाँ ठीक है, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू दैट यू आर आंसरिंग इट वेरी ऑनेस्टली। अगला सवाल है कि क्या फैज से जो पहले वाला था वो बेहतर है या फैज बेहतर है? ये एक सवाल है। फैज बेहतर है, नो डाउट फैज बेहतर है, मैं भी मानता हूँ। मुझे नहीं पता एक्स कौन था, लेकिन फैज बेहतर है। बेहतर अच्छा, है तभी तो उसके साथ हूँ। एग्जैक्टली exactly, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, जब भी तो उनके साथ हैं आप। अच्छा, एक सवाल आपके फैन का है। ये फैन आपके राजस्थान से है और ये कहते हैं आपसे कि क्या आप कभी ऐसा करना चाहेंगे, क्या कभी आप अपने फैन को डेट करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला तो? अब इसका जवाब मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, तो आप आराम से जवाब दीजिए, मैं सुनता हूँ और वो फैन भी सुनेगा। ये किसने ये क्वेश्चन किसने किया है? मैं उसको मतलब उसका नाम जानना चाहूंगी। इनका नाम आदिल है, आदिल। ये राजस्थान में ही रहते हैं, ये जयपुर के ही है। जयपुर इधर रामगंज के हैं ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी अपने फैन को तो डेट करना ऐसा चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं होगा बिकॉज कि मैं कोई अपने फैन को डेट करूं, बिकॉज आई एम डेटिंग समवन। और मैं धोखेबाज नहीं हूँ, तो मतलब मैं एक टाइम पे 2 या 3 लोग को डेट करना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। बहुत बढ़िया। इसका जवाब मैं भी उनको दे सकता था, बट मैंने कहा कि आप देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप फैज को कभी आप कुछ बना के खिलाई हैं आज तक? ऐसा कुछ आपने खिलाया है फैज को, कुछ बनाकर? पास्ता मैगी और बस। 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 एक एक सवाल है, ये आपसे पूछते हैं, जोधपुर से हैं ये भी राजस्थान से हैं। ये आपसे पूछते हैं कि क्या आपके घर पे पता है दैट यू बोथ आर कमिटेड और बोथ इन आर रिलेशनशिप, हाँ पता है, दोनों के घर एंड दे पे आर पता ओके विद इट? है या। ओके, ठीक है। अगला सवाल ये है कि शिफा, आप कभी अगर किसी फैन के साथ या फैज के साथ कहीं पर जाना चाहेंगी तो वो जगह का नाम क्या होगा?
लाइक योर ड्रीम डेस्टिनेशन? जगह, जगह इन द सेंस यहाँ या फिर बाहर? मुझे तो जैसे मुझे गोवा जाना है यार, मेरा बहुत मन है। मैं बचपन से मैंने मतलब मुझे लड़के लोगों ने बहुत बताया है कि वहां पे गोवा में बहुत सारी चीजें होती है, तो मैं सच में गोवा जाना चाहता हूँ यार। और बहुत सारी चीजें उन्होंने भर आप रखी है गोवा मेरे नहीं दिमाग गए में कि अभी? मुझे, मैं गोवा नहीं हूँ और मैं गोवा जाना चाहता हूँ, और मैं लड़कों के साथ जाना चाहता हूँ गोवा में। मेरा बहुत मन है यार, मैं एक बार जाऊंगा यार गोवा। मुझे भी, मेरा भी बहुत मन था, मैं गई भी थी गोवा, बट देन ठीक है, लाइक ओके है गोवा। अच्छा ओके, गोवा ओके लगा तुम्हें? अगर ओके गोवा लगा तुम्हें मुझे, ओके लगा। बिकॉज वहाँ पर बहुत, हाँ बिकॉज उधर पे लीकर एंड ऑल, दारू वारू बहुत सारा है, एंड देन हम लोग वो सब लाइक करते नहीं है, सो हम लोग को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगी अच्छा, उधर। मैं बहुत, दैट्स सो अमेजिंग। हाँ मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं गोवा जाऊँ, मतलब मुझे ऐसा मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक बार जाऊंगी गोवा, मुझे जाना है। मैं गई भी थी एंड मैं व्लॉग शूट करने गई थी अपना, बट ओ, देन हम वहाँ पर 2-3 दिन रहे भी और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही गई थी। बट हम लोग इतना मस्ती करके रात में हम लोग सब बैठ के गेम्स एंड ऑल खेल के सो रहे थे कि हम लोग सुबह में लेट उठ रहे थे। एंड देन हम लोग ने वहाँ पर का लाइक सी साइड प्लेस मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सी साइड प्लेस वहाँ पर दिन में देखी ही नहीं, मतलब हम लोग जा रहे अच्छा थे वहाँ पे देखी नहीं पहले। तुमने? हाँ काफी रात हो जा रही थी और फिर वहाँ पर अंधेरे में सब वो मतलब लाइक लाइट्स वो भी वहाँ पर ज्यादातर लाइट्स जलते, वो लैंप जैसे, तो वही वही देख रही हूँ मैं कि अंधेरा हो गया अब क्या देखूं। अब क्या बीच देखें, अंधेरे में कौन हाँ। सी मिट्टी देखें। और फिर हम लोग 3 दिन बाद वापस आ गए। अच्छा अच्छा शिफा, तो कौन सी वो जगह होगी जहां पर आप फैज के साथ या किसी फैन के साथ आप जाना चाहेंगे? अ, ऐसी तो कोई है नहीं, बट देन मैं ज्यादातर मुझे एक बहुत पहले से मुझे है मेरा मन कि मैं सिंगापुर जाऊँ। सिंगापुर यार, सिंगापुर बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने लोगों से सुना है और मैंने इंटरनेट पे फोटोज भी देखी, तो सिंगापुर बहुत अच्छा है। हाँ। आप जरूर जाइएगा सिंगापुर और वहां से फोटोज डालिएगा, मैं फोटोज देख के खुश हो जाऊंगा। मैं कब जाऊंगा ये तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, बहुत सारे यार और भी सवाल है यार, तुम्हारे बहुत सारे फैंस है यार, एक बार प्लीज उन सबको हाय बोल दो अच्छे से, क्योंकि इन सब ने ना मुझे इतने बड़े बड़े मैसेजेस लिखे हैं और इन्होंने पता क्या लिखा, प्लीज शिफा को बोल देना मेरा नाम ले दे, प्लीज शीफ को बोल देना मेरा नाम ले दे। तो देखो सबके नाम तो हम नहीं ले पाएंगे, तो एक बार सबको प्लीज अच्छे से हाय बोल दो प्लीज। मुझे कभी कभी इतना अच्छा लगता है कि मतलब लाइक मैं कभी कभी सोचती हूँ बैठ कर कि दुनिया में इतने सारे लोग थे और मैं ही क्यों, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि यार मैं ही क्यों, मतलब फिर ऐसे मैं सोचती हूँ मुझ में कुछ बात होगी तभी सबको मैं पसंद हूँ। मुझे मुझे वो लगता है कि एसीपी प्रद्युमन जैसे, कुछ तो वो बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो उनको ना गड़बड़ कुछ है। तो बात है, दया पता लगाओ कुछ तो बात है। हाँ। बट प्लीज एक बार हाय बोल दो, सभी को हाय बोल दो एक हाय बार प्लीज। एवरीवन, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने, बस एंड ऐसे द ही प्यार पीपल, देते रहो। एंड द पीपल हु डोंट नो मी, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अरे आप कौन हो ये तो बता एंड द दो। पीपल हु डोंट नो हिम, ये आरजे साहिल है, रेडियो जॉकी। और आई होस्ट द मॉर्निंग शो एट रेडियो मिर्ची 7 AM to 11 AM। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे टिकटॉकर्स के साथ अभी लाइव कर रहे हैं, मतलब मुझे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ का ना बेस्ट टाइम जी रहा हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ इतने अच्छे से बात करता हूँ, दे आर सो डाउन टू अर्थ। इतनी सारी फैन फॉलोइंग होने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे स्पेशली शिफा से बात करके मतलब ऐसा लगा कि मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले ही कॉल किया था शिफा को, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज कॉलिंग हर। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मतलब बहुत लंबे समय से हम लोग बात बात करते हैं। जैसे कहा कि हाँ हाँ, ठीक है लेट अपन मी शुरू टेल यू करते हैं। वन थिंग, मतलब लाइक मैं जिससे भी मिलती भी हूँ या फिर लाइक हमारे कोई ग्रुप से या किसी से भी हम लोग मिलते हैं ना, तो लाइक एवरीवन इज लाइक कि हम लोग को लग ही नहीं रहा कि आपसे हम लोग पहली बार मिल रहे हैं या पहली बार बात कर रहे हैं। हम लोग लाइक इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं और यही मतलब बात बात है शिवा, दया ने पता लगा लिया, यही बात है। अभी हाँ अभी प्रद्युमन ने कहा था कुछ तो बात है, यही बात है। यही बात है। हाँ, लाइक हम लोग को ऐसा अच्छा, लगता नहीं है कि मतलब एटीट्यूड में रहो या ईगो में रहो या समथिंग लाइक दैट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, डॉली आपसे पूछती हैं कि शिफा कभी आपको फैज की फैन फॉलोइंग से इनसिक्योरिटी नहीं हुई? लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि फैज के इतने सारे फैंस हैं, मेरे इतने फैंस नहीं हैं, और फैज के पीछे बहुत सारी लड़कियां हैं, बट वो तो मेरा है, अब वो इतना लॉयल है कि नहीं है? कभी आपको ऐसी इनसिक्योरिटी फील हुई?
हाँ, मुझे काफी टाइम हुई है, मतलब लाइक जब मुझे सबसे पहले बुरा लगा था एक बार कि स्टार्टिंग में ना जब मैं फेमस थी तब लोग ऐसे बोलते थे कि ये देखो शिफा का बॉयफ्रेंड है फैज ऐसे करके। पर अभी ना, अभी अभी भी ऐसे होता है मोस्टली, और लाइक सब ऐसे बोलते हैं कि ये देखो फैज की गर्लफ्रेंड। तो मैं बोलती हूँ क्यों यार, मुझे मत बोलो ऐसा, मतलब मुझे शिफा बोलो ऐसे, मतलब होता है ना एक कि मतलब मुझे खुद के नाम से जानो, लाइक ऐसा। ऑब्वियसली वो फैज को भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उसको बोलेगा ये तो शिफा का बॉयफ्रेंड है, तो इसलिए तो हर किसी को अपना अपना एक रखना चाहिए स्टैंडर्ड, अपना स्टैंड लेना चाहिए हर कोई भी। एग्जैक्टली यार। हाँ, तो इसलिए। और रही बात इनसिक्योरिटीज की, तो जाहिर सी बात है हर गर्लफ्रेंड की होती है इनसिक्योरिटीज। नहीं, हर गर्लफ्रेंड की होती है, ये मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि मैं तो आपकी रिश्ते में हूँ नहीं। तो मैं तो हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि हाँ, हर बॉयफ्रेंड को इनसिक्योरिटी होती है, और बॉयफ्रेंड को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे तो ऐसे कोई मैंने ना सबको लाइक एक उसमें रखी हूँ कि लाइक एक लिमिट। हाँ, क्योंकि मुझे पता है अगर जो चीज़ उसको पसंद नहीं है तो फिर मैं वो चीज़ नहीं करूँगी, तो मैं वो पहले ही नहीं ये करती। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, पता है। अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि जो सामने हाँ, वाले को पसंद नहीं है वो आप कभी मत करो, और वो चीज आप कभी मत करो जो आप उसको करते हुए नहीं देख सकते। जो आप खुद हाँ, सहन नहीं कर सकते, आप उसको, वो कभी आप मत करो वो चीज। तो ये मैंने हमेशा से अपनी लाइफ में सीखा है। मैं कभी भी आऊंगा तो इंशाल्लाह मैं ये सारी चीजें फॉलो करूंगा। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार पावर बैंक ले लेता हूँ यार। पावर बैंक। सो अगला सवाल, अगला सवाल है आपके लिए। यस, फाइन। अगला सवाल है कि शिफा, एक बात बताइए कि आपके ना इतने सारे फैंस हैं, है ना? तो आप कभी अपने फैंस को रिप्लाई करती हैं? हाँ, आप मतलब करती हैं? मुझे जब भी, हाँ, मुझे जब भी टाइम मिलता है तो तब मेरे भी को ये, तो मेरे को इतने हजारों लाखों लोगों ने ये क्यों बोला है कि शिफा रिप्लाई नहीं करती, प्लीज बोलो ना? क्यों, इसका भी एक रीजन है, बिकॉज क्या होता है पता है, आप इतने मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन है ना एक ऐसा एक मोमेंट होता है कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ या मैं किसी को रिप्लाई दे रही हूँ, तो देन मैं उनसे अगर बात कर रही हूँ तो मैं उनसे बात करते जा रही हूँ, मतलब अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा लाइक भी वो होता है? मुझे, हाँ, हाँ, वो मुझे पूछ रहे हैं, वो मुझे अपनी लाइफ के बारे में लाइक सजेशंस ले रहे हैं, या फिर मुझे कुछ पूछ रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो मैं उनको सजेशन दे रही हूँ। तो ये चीज़ों में ना क्या होता है, वो टाइम निकल जाता है उतना, मतलब जितना टाइम मैं अगर उनको दे रही हूँ, और फिर मैं मुझे वो टाइम नहीं मिलता है कि मैं और भी लोगों को रिप्लाई दूँ। तो मैं एक टाइम पे 5 से 6 लोगों को रिप्लाई देती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनसे मतलब वो बहुत मतलब उनसे ये जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसा, तो उन लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ, मतलब कोई तो है कि हमारे बारे में पूछ रहे हैं यार हमको, तो ऐसा। तो लाइक जो दैट्स अमेजिंग ऐसा है। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता हो कि ये कोई ऐसा, कोई मुझे क्या क्या बोल देता है कि बोले आप में बहुत एटीट्यूड है, आप रिप्लाई नहीं देते, मैं उनको पहले रिप्लाई देती हूँ जाकर कि मुझ में एटीट्यूड नहीं है, और मुझसे बात करे बिना आप मुझसे जज ही मत करो कि मेरे में एटीट्यूड है। एग्जैक्टली, बहुत तो सारे फिर लोग वो होते हैं लोग बिना सॉरी बात के बोलने जज कर लगते, लेते बोलते सॉरी, हम लोग को यही जानना था, इसलिए हम लोग ने ऐसे मैसेज किया आपको ये हैं। मुझे पता है, मुझे भी आजकल लोग ऐसा करने लगे। मुझे किसी ने एक मैसेज किया कि भाई प्लीज रिप्लाई करो, तुम रिप्लाई नहीं करते, है ना? तुम स्टोरी देख लेते हो, ये वो फलाना फलाना, ऐसा करके उन्होंने कुछ रिप्लाई करा मुझे। यार अब स्टोरी में क्या होता है ना, स्टोरी, मैं एक्चुअली अपना इंस्टा बहुत कम चलाता हूँ, है ना? तो मैं स्टोरी में क्या करता हूँ, मैं ऐसा खोल के मैसेज जल्दी जल्दी ऊपर स्टोरीज दिखती है, मैं देख लेता हूँ कि किस किस ने क्या, मैं सब जिसको रिप्लाई करना होता है मैं ऐसा रिप्लाई करने की कोशिश भी करता हूँ, थैंक यू बोल देता हूँ, है ना? और जिनको डीएम में जाके रिप्लाई करना होता है मैं कर देता हूँ। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था कि डीएम में एक रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन भी होता है, मुझे ये नहीं मालूम था। हाँ, ठीक है, तो जब मैंने पहला लाइक किया, तो मैंने कहा कि यार ये इनके क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मैंने अपने बंदे से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? तो उसने कहा सर इधर एक डीएम में एक रिक्वेस्ट होती है। और मैं एक एक रिक्वेस्ट खोल रहा तो 10 और मैसेजेस, एक रिक्वेस्ट खोल रहा 50, 100, 500, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो तब जाके मुझे समझ आया। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि वो रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन भी खोल के और लोगों को रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि बहुत ये लोग जो है। जो रिक्वेस्ट वाला होता है ना, उसमें
आपके मैसेजेस भी आपको आएंगे जो आपसे बात करना चाहते हैं, और आप जो अभी ये जो लाइव वाला सेशन कर रहे हैं सबके साथ, वो रिक्वेस्ट में आपको लाइक आपने आज मेरे साथ किए तो आपको मेरे मैसेजेस भी उसी में आएंगे हाँ, रिक्वेस्ट में वो ही मैंने देखा, आज मैंने सारे लोगों का देखा। वो मतलब फ्लैश हो आज क्या, जाता मैं है अभी कभी लाइव के टाइम पे सब लोगों का देख रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट भी पूरा चेक करता हूँ, अपना डीएम भी पूरा चेक करता हूँ। मैं अभी पूरा कोशिश करता हूँ सब लोगों को रिप्लाई कर सकूं पूरा। अच्छा, शिफा एक बात बताइए यार, हम लोग ना इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं, हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है समय कम पड़ जाएगा। मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रहा हूँ। तो शिफा एक सवाल ऐसा है कि अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि फैज मुझे छोड़ तो नहीं देगा? क्योंकि ये सवाल है, दिनेश नाम के एक लड़के हैं, ये रहते चित्तौड़ में हैं, और ये पूछते हैं कि कभी आपको ऐसा डर नहीं लगा कि फैज आपको छोड़ देगा? और अगर आपको डर है तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। दिनेश आपके लिए हमेशा तैयार बैठा है। दिनेश आपके लिए खड़ा है, आपकी रक्षा के लिए एकदम खड़ा बैठा है। आप बस दिनेश को एक फोन करना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसा दिनेश जी कहते हैं। थैंक यू सो मच दिनेश फॉर योर कंसर्न। पर हाँ, मुझे ऐसा लगा है, और ये हर किसी को कभी ना कभी लगता है ये लाइफ में कि हाँ, फैज को भी कभी ना कभी लगा होगा, या फिर जो भी बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है दुनिया में, उनको लगा होगा कि ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा। पर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐसी कुछ गलती ना करो कि वो आपको छोड़े। बट नाउ यू आर वेरी सेटल्ड है ना, अभी तुम दोनों बहुत सेटल हो। मुझे बड़ी अच्छी लगती है तुम दोनों की जोड़ी, मतलब मेड फॉर ईच अदर। इंशाल्लाह आप लोग को नजर ना लगे। ऐसा कुछ नहीं है मैं सैटल है। हम, हमारे नहीं, बहुत झगड़े मैं होते हैं, काफी झगड़े होते अच्छा, हैं। हाँ। नहीं, बट आप लोग ऑनेस्टली यार, सच में बताए, मैं आप लोग के वीडियोस देख रहा था, आप लोग बहुत क्यूट लगते हो। आप लोग मतलब बहुत अच्छे लगते हम हो, लोग के बताए पास छोटे साथ में। छोटे बात पे झगड़े होते हैं, हम लोग के ऐसे काफी बड़े बड़े झगड़े नहीं होते हैं, मतलब अच्छा, छोटे सबसे छोटी बात पे आज तक किस बात पे झगड़ा हुआ है? सबसे खाना छोटी सी क्यों बात नहीं, पे? हाँ खाना क्यों नहीं खाया, या फिर मैं उसको बोलती हूँ तुम लेट तक बाहर क्यों घूम रहे हो, ऐसे बस यही सब बात पे। ज्यादातर लेट क्यों गए अच्छा, घर पर, हाँ फैस को यही बात पे मैं झगड़ा करती हूँ बस। अच्छा और कोई यार, रीजन अभी नहीं ना है। अच्छा, ओके, देर इज वन क्वेश्चन जो मतलब बहुत सारे लोगों ने पूछा है, लॉट ऑफ पीपल हु वांटेड टू नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे नहीं पता आप वो सवाल समझे हैं कि नहीं समझे, लेकिन इनका सवाल है कि uh, आप अदनान से बात क्यों नहीं करती? हाँ, हम लोग ये क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। uh, जी बिल्कुल, हम स्किप कर देते हैं। तो जितने भी फैंस हैं, एक्सट्रीमली सॉरी, शी इज नॉट कंफर्टेबल टू गिव दैट आंसर, सो दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ चीजें होती है जो पर्सनल होती है, वो पर्सनली रहे तो अच्छा है। हाँ, लेट्स अच्छा दिस यार, पर्सन। ये बहुत, मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही है, पता है, मुझे तुम्हारे साथ लाइव करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग साहिल आई लव यू, साहिल तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आज ना साहिल ने ना कमिटेड हो जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर जो भी होगा देखा, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे अपनी तरफ इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसे प्रभाव जो आ रहा है, तो प्यार जो आ रहा है खुशबुआई मुझे, आ रही होगी ना। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ब्लश कर रहा हूँ, इसी वजह से कर रहा हूँ मैं। अच्छा है, चलो अच्छा, मेरी शिफा दुआ है कि एक आपको भी मिल जाए कोई अच्छी सी। माते, आपकी दुआ जो है कबूल हो, ऊपर वाला आपकी दुआ कबूल करे और आमीन। मेरे साथ किसी को और करवा दे। ठीक है, शिफा मुझे एक बात बताइए, सोच के देखो कि अगली बार मेरे साथ यहाँ पे कोई बैठी है और हम दोनों सवाल वाओ, पूछ रहे हैं साथ। और मेरे साथ बात कर रहे हैं आप दोनों ना, कितना अच्छा हाँ, लगेगा। फैज तुम्हारे साथ बैठा है और मेरे साथ यहाँ पे कोई बैठी है। उम्मीद करते हैं माशाल्लाह कोई जल्दी बैठेगी। ठीक है, ये उम्मीद के रास्ते बंद करते हैं, अपन अपने सवालों पे चलते हैं। सो शिफा, एक सवाल ये है कि शिफा, आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट कुछ 5'3", 5'4"? 5'3", आई थिंक 5'3", 5'4", 5'3"? ऐसे कुछ। हाँ। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा शिफा, आगे के आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? लाइक व्हाट आर यू अप टू? आप क्या करने वाली हैं आगे अपनी लाइफ में? प्लीज, आपके बहुत सारे फैंस ये जानना चाहते हैं। आर यू कमिंग अप विद वन सॉन्ग और समथिंग? सॉन्ग तो मेरा सॉन्ग अभी रिसेंटली शूट हुआ था मनोर में, और वो सॉन्ग मेरा कुछ शायद नेक्स्ट मंथ या उसके, सॉरी, शायद नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ आएगा। और फिर और हाँ, और भी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स है, पर मुझे बताना नहीं बिकॉज मैं खुद भी कंफर्म नहीं हूँ उसको लेकर। तो मुझे ऐसा लाइक बताना नहीं कि हाँ मैं ये कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि मैं खुद भी अभी अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ मतलब। ठीक है,
शिफा, एक सवाल ये है कि ये इनका नाम, इनका जो हैंडल का नाम था वो यही था, शिफा की दीवानी। इनका सवाल ये है कि क्या आप बॉलीवुड में जाने वाली हैं? ऐसा कुछ नहीं है, पर बॉलीवुड तो नहीं पता, पर टॉलीवुड में मेरा शायद कुछ है, तो मैं अभी मतलब लाइक डिक्लेयर बहुत जल्दी करूंगी, बट आफ्टर ये लॉकडाउन या फिर थोड़े मंथ्स बाद। ओके, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो जब तक हो नहीं ना तब तक बताना भी नहीं चाहिए, ऐसा मैं भी करता हूँ पर्सनली। हाँ, जब हो मतलब जाता है तब फिर बता बाद देता में ऐसा हो कि लाइक मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि लाइक कुछ ऐसा ना हो कि वो प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा हो जो मैं नहीं कर सकती हूँ, और मैंने ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट छोड़ दिए जो जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे लगता है कि वो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने एल्बम सॉन्ग्स भी छोड़े उसके लिए, और लाइक जो मुझे मुझे खुद भी मैं कंफर्टेबल मतलब लाइक मुझे नहीं पसंद कि मैं मुझे नहीं करना है, और तो फिर मैं इसलिए मैं छोड़ देती हूँ वो सब चीज़ें। अच्छा, शिफा, एक सवाल आपके लिए है कि आप बहुत घमंडी हैं, इसका आप जवाब क्या देना चाहते हैं? आप बहुत घमंडी हैं, ये ये सवाल एक जिसने सवाल भी है। पूछा, ये सवाल जिसने भी पूछा है ना, वो मुझसे बिल्कुल बात करे। पूरा दिन मैं उनसे बात करना चाहूंगी, उसके बाद में आखिरी मतलब लाइक एंड ऑफ द डे मैं पूछूंगी कि मैं अभी भी घमंडी लगती इनका नाम आलिया है, और ये इंदौर से हैं, और ये कहती हैं आप बहुत घमंडी हो, आप मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती हो, और मैंने आपके सारे वीडियोस देखे, मैं आपके हर वीडियो को शेयर करती हूँ, लेकिन आप इतनी घमंडी हो कि फिर भी आप मुझे रिप्लाई नहीं करती हो, आप मुझसे बात नहीं करती हो। तो देखो आलिया, मैं सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो शिफा बिल्कुल घमंडी नहीं है। देखो आप समय की नजाकत को समझो, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बट शिफा विल ट्राई हर बेस्ट कि वो आपको रिप्लाई कर सके, राइट? हूँ। जरूर मैं उनको रिप्लाई दूंगी, आलिया आप मुझे मैसेज करो अगर आप ये लाइव देख रहे हो। ठीक है। अगला सवाल है, इनका नाम राहुल है ना? ये कहते हैं नाम तो सुना ही होगा, और ये आगे कह ये आगे कहते हैं कि मैं एक टिकटॉकर हूँ, और इतना फेमस नहीं हूँ जितनी आप हैं, और मैं बिल्कुल भी फेमस नहीं हूँ, लेकिन मैं फेमस होना चाहता हूँ। आप मुझे क्या टिप्स देना चाहती हैं कि मैं टिकटॉक पे फेमस हो जाऊँ? तो राहुल, अगर आप फेमस नहीं हो तो आप अगर यही लाइन में फेमस होना चाहते हो तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ये इजी नहीं है फेमस होना हर किसी को ये लाइन में, बिकॉज इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप फेमस होना चाहते हो तो आप मतलब लाइक और भी टिकटॉकर्स लोग हैं उनसे मिलो, आप उनके साथ कोलैब करो, उनको बोलो कि आपको हेल्प चाहिए, और फिर उनसे थोड़े टिप्स लो, और आप वीडियोस बनाओ, कंटेंट वाले वीडियोस बनाओ क्लियर, जो आपको लाइक जो लोगों को समझे और अच्छा लगे कि हाँ ये बंदा अच्छा कर रहा है। मतलब आज मार्केट में इतने काफ़ी टिकटॉकर्स हैं, इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, तो इनमें उठना बहुत लाइक बहुत मुश्किल है। तो अब ये मतलब लाइक ऐसे नहीं, मैं नेगेटिविटी नहीं दे रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक पॉजिटिव वे से सोचो कि इतने सारों में अगर आपको उठना है तो आपको कुछ ऐसा हटके करना होगा जिससे आप उठो और देखो लोगों को। एग्जैक्टली exactly. अच्छा शिफा, अगला सवाल ये है कि टिकटॉक पर क्या आपने फेक फॉलोअर्स बढ़ा रखे हैं? नहीं, मेरा टिकटॉक सवाल पे है। तो एक्चुअली मेरे फॉलोअर्स कम है मेरे हिसाब से, बिकॉज मेरा अच्छा। लास्ट ईयर से 2019 से फेस के बर्थडे से मेरा अभी तक फेस के बर्थडे तक और फेस के बर्थडे के बाद मेरे फॉलोअर्स खुले। मेरा शेडो बैंड हो गया था, और मैंने टिकटॉक पर मतलब लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दी थी मैंने टिकटॉक की टीम के साथ। तो वो लोग ने पता नहीं क्या किए एंड मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिए, और मुझे बिल्कुल मतलब लाइक एक साल तक मुझे फॉलोअर्स नहीं आए, मेरे फॉलोअर्स घटते गए। ओ। एक साल तक मेरा आईडी मतलब लाइक पूरी तरह से लॉक था, और मैं फिर वीडियोस पे ध्यान भी नहीं देती थी, मैं डालती भी नहीं थी वीडियोस, क्योंकि क्या करूँ अगर मैं अगर मेहनत भी कर रही हूँ तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो अकाउंट ही फ्रीज हो गया। फिर मैंने 2-3 बार मेल्स डाली कि मतलब मेरा आईडी फिर से खुल जाए ताकि टिकटॉक वालों को, और फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली मार्च में मेरी आईडी खुली, एंड देन अभी मेरा 2.6 है ना, एक साल तक 2.6 ही था, एक साल, एंड देन अभी जाकर मेरी आईडी खुली है, तो फिर मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ अपनी आईडी पर। ओके।
अच्छा शिफा, आप कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा सैड हुई हैं, कभी आप रोई हैं? ऐसा एक सवाल है, जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो, जब आपको लगा हो कि आप हार गई हैं, अब नहीं हो रहा है यार मुझसे। हाँ, हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है वो लाइफ कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, या फिर ऐसे सिचुएशन आती है। पर लेकिन उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, पॉजिटिव वे में ही लेना है कि शायद ये चीज़ हो रही है कि और ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं हो आपके साथ, तो इसलिए तो फिर अच्छा, मैं तो ये मान के चलता हूँ वेजिटेबल्स। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वैसे ही एक चीज़ है कि अगर आपके साथ इतना हुआ ना तो ठीक है, अच्छा हुआ कि इतना नहीं हुआ। एग्जैक्टली exactly. ये भी एक बहुत बढ़िया सोच है। इससे आप खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं। अब शिफा, बहुत सारे फनी सवाल हैं तुम्हारे लिए, बहुत ये इसका एक अलग सेगमेंट है। ये सवाल है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम मार्केट में गई हो और तुम्हें किसी ने कपड़े जो है, टॉप और जीन्स जो होता है लड़कियों का, वो तुम्हें बताया कि टॉप तो 600 रुपए का है और जीन्स जो है वो 1000 रुपए की है, या जितनी भी रेट है, और तुमने बोला भैया प्लीज सही लगा लो ना। कभी हाँ तुमने ऐसा जी। बार्गेनिंग किया? हाँ, मैंने की हूँ किया बार्गेनिंग। है तुमने? हाँ, मैं पहले नहीं करती अच्छा थी। मैं पहले बार्गेन नहीं करती थी, मतलब जो जितने में देते थे ना तो मैं ले लेती थी, बट देन मैं जब फेस को मिली तब मुझे समझ आया कि बार्गेन करना चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने फैज के जेब से पैसे निकाले हो, पैसे चुराए हो? कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। मैं उसके फोन को नहीं टच करती हूँ, तो मैं उसके पैसों को क्यों टच करूँ। अच्छा, अगला सवाल यही था कि क्या कभी आपने फैज का फोन चेक किया है चोरी छुपे? चोरी छुपे नहीं, मैं उसके मांग कर मैं बोलती हूँ लाओ फोन दिखाओ ऐसा। ऐसा ऐसा फोन दिखाओ, ऐसा सीधे सीधे? पर एक ही बार हुआ था ऐसा। भगवान, ऐसी भाभी सही है, लेकिन ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, ऐसी वाली कि लाओ नहीं, फोन मतलब दिखाओ। मैं ऐसे बड़े बोलती हूँ कि मतलब मैं ज्यादा अगर गुस्से में रहूँ या कुछ ऐसा रहे तो नहीं, बट दैट्स सो स्वीट यार, इतना तो अधिकार बनता है। हाँ, कि मुझे लाओ तो फोन दिखाओ। बड़ा अच्छा और भी ये लगता एक है ही कि बार ऐसे हुआ कोई। है। 3 साल का रिलेशन हम लोग का, बट कितनी पोजेसिव बस होती है एक बार, लड़कियां, लेकिन एक ही बार, हाँ एक ही बार हुआ है, और वो भी उसकी अगर मैं छुट्टी तुम्हारी पर जगह हुआ है। होता, मैं ऐसा मैं तीन ऐसे कुछ लाख नहीं बार करती। करता अगर फैज मेरा बॉयफ्रेंड होता तो। मैं ऐसे कुछ भी नहीं करती हूँ, अगर गलती होती है तो ही करती हूँ। नहीं, बट अगर मैं तुम्हारी जगह होता और फैज टीम 07 से होता, मैं 3 लाख बार करता, ऐसे पता है, क्योंकि मैं बहुत इनसिक्योर रहता। लेकिन अभी तो तुम हो, तुम बहुत स्वीट हो, तुम ऐसा कुछ करती नहीं हो। दैट्स सो स्वीट। अच्छा, शिफा, मुझे एक और सवाल बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी मम्मी से चोरी छुपे कोई चीज कर रही हो और आपकी मम्मी को पता चल गया और उसके बाद उन्होंने बहुत डांटा? चोरी छुपे, हाँ, मैं पहले वीडियोस बनाती थी ना तो मम्मी चिल्लाते थे कि ये सब क्या है, घर में पता चलेगा ऐसा ऐसा। तो इतना लेकिन डांटे नहीं कभी, मतलब सपोर्ट करते हैं हमेशा। मॉम और डैड दोनों में से सपोर्टिव कौन है तुम्हारे लिए? दोनों भी। दोनों ही? दोनों, हाँ। अगला सवाल है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, लाइक मॉम डैड और कौन कौन? मॉम डैड और मेरा एक भाई है। मॉम डैड और आपका एक भाई और आप, मतलब टोटल 4 लोग हैं। 4 लोग हैं, हाँ। छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये आपसे पूछते, ये पता नहीं, बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं, बहुत सारे लोग आपसे भी पूछ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों से उन्होंने पूछा भी, क्या आप नमाज पढ़ती हैं? जी बिल्कुल, पढ़ती हूँ मैं ठीक नमाज। है, यही एक सवाल था। क्या कभी आपने ऐसा कहा है, मतलब आपकी मम्मी ने कुछ खाना बनाया हो, या आप कभी किसी एक रेस्टोरेंट में गई हो, वहां पर कुछ आपने खाया और आपने बोला ए भाई इसमें नमक बहुत ज्यादा है भाई, इसको ले जाओ यहाँ से? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मम्मी ने बनाया ना तो मैंने मम्मी को एक बार बोली हूँ कि बहुत सारा नमक है इसमें, लेकिन मैंने खा ली इसको। हाँ, खाली तो that's it। मतलब मैंने भी खाया है, मतलब मैं मम्मी को कुछ बोल नहीं सकता ना, क्योंकि मम्मी को मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, तो मैंने खा लिया। नहीं, अगर कोई और भी अच्छा। होता तो भी मैं नहीं बोलती, मतलब मैं खा लेती थी। इतना इतना इशू अच्छा, बनाने की बात नहीं है। कभी आपने घर में झाड़ू पोछा लगाया है? हाँ, कल ही। अरे, अरे कल ही लगाया है। अच्छा, 26 सेकेंड्स बच गए हैं, तो एक बार हम इस लाइव को एंड करें, देन आई विल स्टार्ट द लाइव अगेन टू से बाय, टू से गुड बाय। ठीक है, तो प्लीज ज्वाइन दैट लाइव, ओके? ओके। ऑल राइट, आई एम एंडिंग दिस लाइव।